Good morning students, I am Vinit Uttam, your SST teacher, and this is the second part of the chapter number 5th, the architecture of the Mughals. Students, लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कौन कौन से रीजन्स थे जिसमें ये भवनों का निर्माण करवाया जाता था, जो मंदिर बनवाए जाते थे, मस्जिद बनवाई जाती थी, ये क्यों कराए जाते थे, जो स्टाइल था स्ट्रक्चर का वो क्या था। हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, जिसमें जो खजुराहो का टेम्पल है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था, और राजराजेश्वर टेम्पल के बारे में देखा है। हम लोगों ने सन टेम्पल जो कोणार्क है उसके एग्जाम्पल के बारे में देखा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो नागर शैली है टेम्पल्स की, जो कि नॉर्थ इंडिया पे बहुत फेमस है, मोस्टली आज भी अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वही टेम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद जो द्रविडियन शैली थी, उस द्रविडियन स्टाइल के जो टेम्पल्स थे जो कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब हम लोग बात करते हैं जो राजराजेश्वर टेम्पल है और जो कंदरिया महादेव टेम्पल है, इसके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजराजेश्वर टेम्पल की विषय। अब ये जो राजराजेश्वर जो टेम्पल है, ये मिडिवल पीरियड में स्टार्ट किया गया था इसका कंस्ट्रक्शन, और ये मेनली मैन पावर, जो लोगों का समूह जो के ऊपर ये टेम्पल पूरा का पूरा बनाया गया है, क्योंकि उस समय कोई मशीनरी नहीं हुआ करती थी, कोई मशीन नहीं होती थी, क्रेन्स नहीं होती थी, या कोई भी ऐसा हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते थे जिससे स्ट्रक्चर बनाया जा सके या जो बिल्डिंग है वो खड़ी की जा सके। अब इस टेम्पल की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इस टेम्पल की सबसे बड़ी खासियत ये है, इसके जो जिसके लिए फेमस है वो है इसका टॉप। अब ये इसका जो टॉप है, जो सितारा है, उस टॉप में 90 टन मतलब 90 टन का एक पत्थर इसके ऊपर लगाया गया है, इसके शिखर पे लगाया गया है। अब आप ये सोचिए कि 90 टन का पत्थर वहां तक पहुंचा कैसे होगा। तो उसको, क्योंकि अब तब मशीन्स तो होती नहीं थी, तो इस पत्थर को उस टॉप तक पहुंचाने के लिए 4 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर अवे एक इलेक्ट्रिकल शेप मतलब एक ढाल बनाया गया, ठीक है ना। अब वहां से इसको धीरे धीरे हाथियों में बांध कर इसको धीरे धीरे चढ़वाया गया, और इसके बाद जब ये वहां पर पत्थर टॉप पे लग गया, तो वो जो पथ बनाया गया था, ब्रिज बनाया गया था, उसको वहां से हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन बाद में जो गांव के आसपास के लोग थे, उन्होंने उस ब्रिज को जहाँ पे बनाया गया था, जो इलेक्ट्रिकल पथ बनाया गया था, उसको इन्होंने नाम दिया था चरुपल्लम। अब बात करते हैं कंदरिया महादेव टेम्पल। तो कंदरिया महादेव टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 999 CE में किया गया था, मतलब कि जो 1999 CE में किंग गंगदेव जो कि चंदेल डायनेस्टी से थे, तो उन्होंने करवाया था। इसकी खासियत ये है कि पहले मंदिर है, मतलब जो मंदिर बना हुआ है उसके जब आप अंदर जाएंगे तो एक गलियारा है, गलियारे के बाद एक बहुत बड़ा सा एरिया खाली पड़ा हुआ है। तो वो एरिया इतना बड़ा है कि वहाँ पे जो आम जनता थी वो वहाँ पे नृत्य करती थी, वहाँ पे बैठती थी, वहाँ भजन करती थी। और उसके अंदर का जो एरिया होता है, वो जो सबसे आखिरी का सबसे अंदर जो एरिया बनाया जाता है, जो रूम बनाया जाता है जिसमें भगवान की मूर्ति होती है, उसको बोला जाता है गर्भगृह। तो उस समय जब ये मंदिर बनाया गया था, तो वहां पर केवल राजा और रानी, केवल उन्हीं को गर्भगृह में जाने की इजाजत हुआ करती थी, बाकी लोगों को नहीं होती थी। अब हम लोग ये तो हम लोग मंदिरों के विषय में बहुत बात कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो मुगल मतलब मस्जिद के आसपास या जो मुगलों ने अपने जो महल या आसपास की चीजें जो बनवाई उसके विषय में। तो जो अगर मुगल शैली के में बात करें, तो जो जैसे चारबाग वगैरह है, तो उनकी जितनी भी चीजें, आपने जितने भी स्ट्रक्चर उनके देखे होंगे,
या जो भी फेमस चीज देखी होगी जो मुगल्स ने बनवाई, वो मोस्टली ऐसी जगहों पर बनवाई जहां पर रिवर होती थी, है ना। अब जैसे ताजमहल का ही अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, तो ताजमहल भी आप देखिए कि ताजमहल के जस्ट बगल से आपको रिवर निकलती हुई यमुना वहां से निकलकर गई है। जामा मस्जिद हो गया आपका, ताजमहल है, रेड फोर्ट हो गया, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं उस समय के आर्किटेक्चर्स के। ठीक है, अब होता क्या है कि जो राजा के जो मुगल्स थे उन्होंने जो अपने आर्किटेक्चर उस समय करवाए अपने लिए, तो वो लोग बाग बगीचों पर विशेष ध्यान देते थे। तो एक पैटर्न बनाया कि जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक बनाया, ये एक ब्लॉक बनाया, ऐसे 4 ब्लॉक आपने बना दिए, है ना। ये देखिए ये 4 ब्लॉक बने हुए हैं। अब ये क्या है, ये यहाँ पर इन्होंने पेड़ लगवाए, बहुत सारा यहाँ पर पेड़ पौधे लगे, ये बागीचे बनवाए इन्होंने। यहाँ पर क्या कराया, बागीचा बनवाया। अब ये क्या हो गया, ये रास्ते हो गए, ये बागीचे, ये रास्ते हैं, ये ऐसे। अब इसके चारों तरफ ये क्या है, ये बागीचा है। अब इसके जो चारों तरफ के ये जो एरिया होंगे, यहाँ पर क्या होता था, इन एरिया में ये जो एरिया बाकी बचा, यहाँ पर वो अपने लिए कमरे बनवाते थे। मतलब कि अब कभी भी अगर मुगल कालीन अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां आप ये पाएंगे कि वो लोग बहुत पेड़ पौधों, बाग बगीचों और मतलब गार्डनिंग में वो बहुत विशेष ध्यान देते थे। ठीक है, इसको आप कभी भी अगर आप घूमने जाएं, आप अगर आगरा ही चले गए तो आगरा फोर्ट को ही देख लीजिए। आगरा फोर्ट चारों तरफ उसमें रूम बने हुए हैं और बीच में बहुत बड़े से एरिया में वहाँ पे क्यारियाँ बनी हुई हैं और बहुत ही सुंदर वहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये लाइफ एग्जांपल्स है। आप अगर इनके और एग्जांपल्स के बारे में आप देखें तो रेड फोर्ट दिल्ली के बारे में देखिए, इसमें दीवाने आम है, रंग महल है, दीवाने खास है, ये सारी चीज़ें उसमें बनवाई गई थी। फिर इसके बाद जामा मस्जिद के बारे में आप देखिए, ये भी दिल्ली में एक जामा मस्जिद बनी हुई है, फतेहपुर सीकरी, एंड इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द कंट्री। मतलब देश की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो जामा मस्जिद ही है ना। इसका भी जो मतलब जियोग्राफिकल डिज़ाइन है वो कैलीग्राफी जो भी है वो मतलब उत्कृष्ट नमूना माना जाता है मुगल पीरियड का। ठीक है, फिर ताजमहल जो कि यूपी में है, आगरा में। तो आप देखिए ताजमहल भी, उसके आसपास 4 मीनारें हैं और आप अगर ताजमहल गए होंगे, कभी आपने देखा होगा, तो ताजमहल बीच में बना हुआ है एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे, और उसके सामने अगर आप देखेंगे तो पानी का एक बहुत बड़ा, देखिए आपके बुक में भी दिख रहा है कि पानी का एक पॉन्ड जैसा बना हुआ है, और उसके आसपास अगर आप देखिए तो एक विशाल गार्डन, मतलब एक बहुत बड़ा सा बागीचा टाइप का आपको उसके चारों तरफ मिलेगा। एक तरफ नहीं, आप जिधर भी जाएंगे उधर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर ये जो है मतलब ताजमहल ये यमुना नदी के किनारे है, और जो शाहजहां है उन्होंने अपनी कैपिटल आगरा मतलब कैपिटल from the Agra to Delhi, he established the beautiful city and the bank of the river Yamuna. The most of the notified and the rest construction the home the bank of the river Yamuna. अब इन्होंने भी 4 बाग के फॉर्मेट में ही अपना पूरा स्ट्रक्चर बनाया था। आगरा फोर्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनसाइड द आगरा फोर्ट द शाहजहां मेड द अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स आर द दीवाने आम, दीवाने खास, द शीख महल एंड द लोटस बुर्ज। ठीक है ना, ये और मोती मस्जिद ऑल्सो। ठीक है ना, ये एक मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो उसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, और अगर एग्जाम्पल के बारे में हम लोग देखें जो आपको आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना हो सकता है, तो आपको विक्टोरी पैलेस है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। द मेहरगढ़ फोर्ट है, मेहरगढ़ का जो फोर्ट है वो एक मतलब आप ये मान लीजिए कि जो आधुनिक और पाश्चात्य सभ्यता जो मतलब कि एंशिएंट और मॉडर्न जो स्टाइल है उसका एक बेहतरीन नमूना है। मेहरगढ़ का किला राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर के पास राजस्थान में मेहरगढ़ का किला पड़ता है, बहुत ज़्यादा सुंदर है।
और अगर बाजापुर के बारे में देखें तो गोल गुलबाज का बनी हुई जो उसमें बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर माना जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा and you enjoyed this video, but if you have any doubt, if you have any queries, then you can ask me. Till then, bye bye.